हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आर्य कोचिंग सेंटर। और मैं हूं आपका अपना आकाश शर्मा, बायोलॉजी का टीचर। और मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा लैंगिक जनन की घटनाएं कि हमारे शरीर में जो लैंगिक जनन होते हैं या फिर जीवों के अंदर जो लैंगिक जनन होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों में किसी शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली जितनी वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुँच सकें। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम पहुँचते हैं अपने लैंगिक जनन की घटनाओं के पास। तो लैंगिक जनन की घटनाएं जो होती हैं, पहले हम देखेंगे कि निषेचन पूर्व की घटनाएं, कि निषेचन से पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। निषेचन से पहले होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब कि जितने भी युग्मक होते हैं वो दो प्रकार के युग्मक होते हैं, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। ठीक, तो देखिए युग्मक जनन जो होता है इसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। इस गैमेटोजेनेसिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है शुक्राणु जनन। ये शुक्राणु जनन जो होता है ये होता है वृषण में। ठीक है, और वृषण किस में पाए जाते हैं? नर में। तो इसका मतलब कि जो शुक्राणु जनन के द्वारा जिसका निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं शुक्राणु। उसे हम क्या बोलेंगे? शुक्राणु। ठीक है, और वृषण जो होते हैं वो शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। तो जब वृषण शुक्राणु का निर्माण करेंगे तो उसे हम बोलते हैं शुक्राणु जनन। और ये जो शुक्राणु होता है इसी को हम नर युग्मक या मेल गैमेट बोल देते हैं। उसी तरीके से अंडाणु जनन जो होता है, ये अगर हम नर की बात करें, अगर हम मादा की बात करें, सॉरी नर में तो ये हो गया, मादा की अगर बात करें तो मादा के अंडाशय में ये वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, मादा के अंडाशय बनता है और इससे अंड का निर्माण होता है। जैसे इसके अंड का निर्माण होगा तो अंडाशय से जब अंड का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं अंडाणु जनन। तो अब हमने देखा कि लैंगिक जनन में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक की और एक मादा युग्मक की। और हमारे पास दोनों ही नर युग्मक और मादा युग्मक उपस्थित हो चुके हैं, मतलब इन दोनों का निर्माण हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि ये नर और मादा युग्मक आपस में मिलने भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मिलेंगे कैसे। यहाँ पर हमने बोला है युग्मक स्थानांतरण। मान लीजिए कि हमारे पास, मैं इधर समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये हमारे पास कोई तालाब है और इस तालाब में ये पानी है। यहाँ पर हमारे पास मेढक है, यहाँ पर मेढकी है। ठीक, तो मेढक क्या निकालेंगे? मेढक शुक्राणु निकालेंगे। मेढक से शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि मेढकी होगी, मेढकी क्या करेगी? पानी में अंडे देती है। तो ये हो जाएंगे नर युग्मक और ये हो जाएंगे मादा युग्मक। जब नर युग्मक पानी में गति करते हुए ये मादा युग्मक के पास पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रहा है, मतलब कि निषेचन करने के लिए। तो नर युग्मक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटा होता है और चलनशील, मतलब कि ये मूव कर सकता है। जबकि मादा युग्मक जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है नर युग्मक की तुलना में, और ये होते हैं अचल। अचल का मतलब कि ये मूवमेंट नहीं कर सकते, ये एक ही स्थान पर रहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि युग्मकों का एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना जिससे कि निषेचन संभव हो सके उसी को हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण, गैमेट का ट्रांसफर। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये वाली जो बातें हैं वो पूरी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए युग्मक स्थानांतरण में कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा शैवाल। ठीक है, शैवाल हो गया, ब्रायोफाइट हो गए, ठीक है, या फिर मेढक हो गए, या फिर मछली हो गई, या फिर जलीय जंतु हो गए। तो जलीय जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण में जो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है वो माध्यम होता है जल। ये जल के माध्यम से क्या करते हैं? नर युग्मक को मादा युग्मक तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई पुष्पीय पादप हो, ठीक है, तो पुष्पीय पादप में मान लीजिए मैंने ये क्या लिया, पुष्पीय पादप में मान लीजिए ये मेरे पास कोई पुष्प है। ठीक, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास परागकोश है, इसको परागकोश बोलते हैं। और सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ये जो परागकोश है, परागकोश के अंदर क्या होंगे? परागकण होंगे। ये परागकण हो गए। जब परागकण
जब परागकोश से परागकण हमारे पुष्प के वर्तिकाग्र तक ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम बोलते हैं परागण बोलते हैं, उसे पॉलिनेशन बोल देते हैं। परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इस वाले पार्ट को पुष्प का वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, आइए, तो आई थिंक ये वाला आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम समझेंगे एक लिंगाश्रय पादप। देखिए, नाम से पता चल रहा है एक लिंगाश्रयी पादप, ऐसे पादप जिनमें केवल एक लिंग पाया जाता है। एक लिंग का मतलब क्या है यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पुष्प में दो भाग होते हैं, एक होता है नर जननांग और ये है मादा जननांग। ठीक है, तो पौधे के अंदर, जब पौधे के अंदर नर जननांग, या केवल मैं लिख देता हूँ, चलो, जब पौधे के अंदर केवल नर जननांग या फिर केवल मादा जननांग उपस्थित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक लिंगाश्रय पादप। ठीक है, जैसे कि मादा जननांग को हम इस तरीके से बोल देते हैं, और यहाँ पर जो मादा जननांग है उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, मादा जननांग को इस तरीके से बोल देते हैं, और नर जननांग को हम क्या बोलते हैं? इसको हम पुंकेसर बोल देते हैं। तो जब केवल पुंकेसर हो या फिर केवल स्त्रीकेसर हो पुष्प में, ठीक है, तो आप उस पादप को क्या बोलेंगे? आप बोल देंगे एक लिंगाश्रय पादप। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। इसके देखिए एग्जाम्पल आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। इसमें मक्का और पपीता इसके बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं एक लिंगाश्रय पादप के। तो मक्का और पपीता को आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक लिंगाश्रय पादप में। अब बात करते हैं उभय लिंगाश्रय पादप। उभय का मतलब होता है दोनों, उभय का मतलब होता है दो। इसका मतलब कि इसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होंगे, मतलब कि ऐसा पादप जिसमें नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं उभय लिंगाश्रय पादप। जैसे आपने नाम सुना होगा, गुड़हल नाम सुना होगा आपने मतलब कि सेब नाम सुना होगा, मटर नाम सुना होगा। ठीक है, उनमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुकुरबिटेसी जो मतलब कुल होता है उसमें भी ये देखने को मिलते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं, चलिए अब बात करते हैं एक लिंगी जंतु की। तो देखिए, एक लिंगी जंतु ऐसे होते हैं, ऐसे सभी जंतु या ऐसे सभी प्राणी जिनमें केवल एक लिंग पाया जाता है, एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। अब एक लिंगी जंतु में जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, जैसे कि आप उसे मतलब कंपेयर करके देख लीजिएगा। जैसे मकड़ी मकड़ा, छिपकली छिपकला, नर मादा, पक्षी मतलब पक्षी होता है। ठीक है, और पक्षी पक्षा बना लो, क्या हो गया? उसके साथ आप क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं, मतलब कि आपको मैं बता दूं, जितने भी उच्च कोटि के प्राणी होते हैं, सभी कशेरुकी प्राणी जो होते हैं वो सभी एक लिंगी पादप के अंतर्गत रखे जाते हैं। और जो भी आपने मतलब कि सामान्यतः देखे होंगे, जितने भी जानवर हैं, गाय भैंस बकरी, ये सब एक लिंगी जंतु होते हैं। ठीक है, तो इनमें केवल एक जननांग पाया जाता है, या तो केवल नर जननांग होगा या मादा जननांग होगा। ठीक, आइए अब बात करते हैं द्विलिंगी जंतु की। तो द्विलिंगी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिनमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, एक ही प्राणी में दोनों जननांग पाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कि मान लीजिए केंचुआ है, तो केंचुए में नर जनन छिद्र भी होता है और मादा जनन छिद्र भी होता है, तो दोनों उपस्थित हो गए, इसका मतलब द्विलिंगी हो गया। आपने नाम सुना होगा जोंक का, जोंक भी द्विलिंगी के अंतर्गत आती है। टेप वर्म नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसके साथ साथ स्पंज नाम सुने होंगे। ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताए हैं, ये सभी एग्जाम्पल द्विलिंगी जंतु के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि निषेचन के पूर्व की कौन सी घटनाएं होती हैं। युग्मक जनन क्या होता है, मतलब युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन। शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन बोलेंगे। अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन बोलेंगे। जब युग्मक एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो युग्मक स्थानांतरण। एक लिंगाश्रय पादप में केवल एक मिलेगा, पुंकेसर या स्त्रीकेसर। इसमें स्त्रीकेसर पुंकेसर दोनों मिलेंगे। इसमें केवल नर जननांग होगा या केवल मादा जननांग होगा, और द्विलिंगी जंतु में नर और मादा जननांग दोनों पाए जाएंगे। मैंने आपको 1 मिनट में ही ये सारा रिवाइज भी करा दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ चुका होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो को जितने भी आप जैसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आप उनके लिए शेयर कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए जय हिंद।